पहला तक तो आपने पढ़ा, शायद मेरी पहुंच न हो, आप पहुंचवाइएगा। बेटी का मैं फिर पढ़ रहा हूँ। हाँ पढ़ रहा हूँ। कहा सहित कोल पूर्व अहि जब ही गुरु राम सो शिव धन दुलारो है हर से निरंजन शंकर। जब शंकर जी प्रसन्न हुई गए धनुष पर, ये परशुराम की झंडा उठा है नहीं हमारा विरोधी है, ठीक नहीं है। इसी कारण से अगर हमारे माता पिता प्रसन्न है तो मेरे पुत्र को विरोध करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा शास्त्र में। राजकुमार लक्ष्मण ने कहा कि वहां माता प्रेम के वशीभूत हैं, भगवान शंकर नहीं है। तो पैर रख जाए तो पैर रखने में तुम्हारी अभी तार रख दो, कहीं कांटा रख दिया तो दिक्कत हो जाएगी। लक्ष्मण ने कहा कि माता पार्वती पक्ष में है, प्रेम के वशीभूत हैं, शंकर जी नहीं है। अब इसका उत्तर इसको क्या दे? अध्ययन की बात है, ये तो पढ़े हो तो जानो कि माता और पिता में क्या है अंतर। यहाँ पर पिता के बाद माता से प्रार्थना की जा रही है, ओम प्रसन्न महेश भवानी भवानी उपाध्यायाम दशाचार्याम आचार्येण सतम पिता सहस्त्र पितरंतु माता माता गौरवेण अति विच्यते। पिता से 1000 गुना बड़ी माता होती है। अगर माता प्रसन्न हो गई है, माता ने आशीर्वाद दे दिया है, तो पिता को वो बात माननी ही पड़ेगी।
और इसमें भी प्रसंग आया, जो केवल पितुआय सुतापा तो जन जाऊ जान बड़ी माता। पिता से मां बड़ी है, अगर मां पक्ष में है तो पिता को पक्ष में होना ही पड़ेगा। इसलिए पिता को पक्ष में करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन पुत्र को पक्ष में करने की आवश्यकता है। पुत्र को पक्ष में करने की आवश्यकता है। तभी कहा गया जननायक वरदायक देवा आज लगे की नीतु देवा। माता पिता प्रसन्न होके अगर दिए दे रहे हैं तो पुत्र एक ऐसा विभाग है जो बीच में खड़ा हो सकता है। तो बेटी को लगा कि कहीं बेटा ये ना कह दे हमारे माता पिता का धनुष क्यों तुड़वा रहे हो, तो विरोध में ना खड़ा हो जाए। तो कहा गया आज लगे की तुम सेवा, मैंने आज तक आपकी सेवा की है। माने ये याद दिलाया जा रहा है कि मैंने सेवा की है तो इसका फल हमको दो। इसलिए पुत्र को भी विरोध न करने का कारण स्पष्ट है। तो गणेश जी ने विरोध नहीं किया, लेकिन परशुराम कर रहे हैं। तो एक कारण तो यह है कि गणेश जी के पास प्रार्थना पत्र लगाया गया, गणनायक वरदायक देवा आज लगे कीनी तू सेवा आदि आदि, लेकिन परशुराम विरोध कर रहा है। तो एक तो कारण यह है कि कोई प्रार्थना पत्र नहीं। अच्छा, प्रार्थना पत्र छोड़ दो, हम विरोध क्यों कर रहे हैं? कारण है क्योंकि पिता की संपत्ति के दो अधिकारी हैं। कितने? दो, एक पुत्र और एक शिष्य। अगर वो पिता गुरु है तो एक पुत्र और एक शिष्य। पुत्र पिता की चल अचल संपत्ति का अधिकारी है, लेकिन शिष्य गुरु की ज्ञान की संपत्ति का अधिकारी है। और मैंने इस टूटे हुए धनुष से यदा धीता धनुष विद्या मत्ता परधारिणा सदा दत्तम मया तस्मै धमसं त्रिपुरदाहकम विद्या प्राप्त की थी। इसलिए गणेश जी विरोध ना करे, चल जाएगा, लेकिन परशुराम विरोध ना करे, ये नहीं चलेगा। चलिए महाराज, अच्छे से अधिकारी है, बिल्कुल ठीक है। पिता की वस्तु का पुत्र अधिकारी है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर माता पिता ने किसी को दे दिया तो झगड़ा कैसे चलेगा? क्यों भाई? अगर माता पिता ने किसी को दे दिया है तो क्या पुत्र झगड़ा करेगा? जब माता पिता ने दे दिया है तो पुत्र का अधिकार कैसे? फिर नीचे की धारी में पढ़ रहा हूं, संभालो जरा, फिर मैं पढ़ रहा हूं। आपने कहा क्या कहा? जो केवल पितुआय सुताता तो जन जाऊ जान पर माता। लेकिन नीचे की धारी कहती है कि जो पितु मातु कहु बन जाना। सत्कानन महाराज, जो पितु मातु कहु बन जाना तो कानन सत अवध समाना। जो पितु मातु, अगर माता पिता ने कह दिया है कि राज छोड़ करके वन को चले जाओ, तो इस राज से ज्यादा सुख तुमको वन में प्राप्त होगा। ध्यान देना, तो पुत्र का अधिकार विरोध का कहा। अब विरोधी पुत्र गलत है या देने वाले माता पिता गलत है? क्या करो? माता पिता ने दे दिया और पुत्र विरोध करे तो विरोध करने वाला पुत्र गलत है या देने वाले माता पिता गलत है? मैं छोड़ रहा हूं, यही रुक जाओ। माता पिता ने दे दिया तो माता पिता के देने के बाद पुत्र में किसका अधिकार बचा? जिसको दिया उसका अधिकार है? जिसको दिया उसका अधिकार है। जैसे तुम्हारे पूर्वज हरिश्चंद्र ने वरुण देवता को आश्वासन दिया था मेरे कोई पुत्र नहीं है और हमारे पुत्र प्राप्ति होगी तो हम तुमको बलि देंगे। ठीक है। पुत्र रोहित प्राप्त हुआ। ठीक है। वरुण देव आए, पुत्र हो गया देव बलि। ठीक है। बोले अभी दांत नहीं निकले, दांत निकलने दो।
समय दिया गया, दांत निकल आए। बोले बलि दो, बोले यज्ञोपवीत नहीं हुआ, यज्ञोपवीत का समय दिया गया, यज्ञोपवीत करा लो, यज्ञोपवीत हो गया, अब दो। तो इंद्र ने आकर के बता दिया कि तुम्हारी बलि होनी है। तो वो भाग गया, वो पुत्र रोहित चला गया। तो तुम्हारे पूर्वज को एक रोग हुआ जलोदर नाम का। अब हरिश्चंद्र से उनके गुरु वशिष्ठ ने कहा कि ये तुम्हारा रोग ऐसे तो सही होगा नहीं, क्योंकि तुमने जो वचन दिया था वो पूरा नहीं किया। तो हरिश्चंद्र ने फिर एक घोषणा करवाई कि जो व्यक्ति अपने पुत्र को दे देगा, अपने पुत्र को बलि के लिए दे देगा, उसको इतना धन दिया जाएगा। तो हरिश्चंद्र के सेवक इत्यादि पहुंचे और वहां से पुत्र की याचना की गई। तो पिता ने कहा बड़ा पुत्र मुझे प्रिय है, छोटा पुत्र मां ने कहा मुझे प्रिय है। तो बीच वाला बचा, बोले इसी को ले जाओ। आपका घर का काम रहता है, बात अलग थोड़ी में जानी है, तर्क दे रहे हैं, सिद्धांत दे रहे हैं। बात यहाँ भाई भतीजावाद की नहीं है, बात यहाँ न्याय की है ना। तो पुत्र दे दिया गया और पुत्र ले लिया गया। तो जब पुत्र ले लिया गया, पुत्र दे दिया गया और तुमने बताया है कि वो फिर उसका है जिसको दिया गया है, तो ईमानदारी से बताओ कि वो पुत्र उसके पास रहा जिसको दिया गया था, और क्या उसने अपने पास रखा? उससे तो कहा भी गया कि अब तुमको रखना चाहिए, तो उसने क्यों नहीं रखा जब दिया गया था? माता पिता दोनों ने दिया था। ये मेरा तर्क है तुम्हारे लिए, एक नया बिंदु है। क्योंकि तुमने कहा है कि जब माता पिता दे देते हैं तो पुत्र के विरोध का कोई कारण नहीं बचा। तो माता पिता दोनों ने दिया था और रखने वाले को रखना चाहिए, तो उसको क्यों नहीं रखा गया और वो आज क्यों नहीं रहा? क्या कारण था? अभी यही रुक रहा हूं। बहुत बढ़िया, अच्छा लगा। देखिए सिद्धांत को आप काट रहे। मैंने कहा था कि जब माता और पिता ने दे दिया है, लेकिन वहां अंतर है, और अंतर को समझाओ। बड़े को माता ने रखा, बड़े को पिता ने रखा और छोटे को माता ने रखा। बीच वाले से कहा, अब देखिए अंतर क्या हुआ, शुल्क लेकर के दिया। कैसे दिया? शुल्क लेकर के दिया। और काहे के लिए दिया? मरने के लिए दिया, बलि पर चढ़ने के लिए दिया। तो वहां पर पुत्र ने माता पिता से कहा चलो ठीक है, बड़ा वाला पिताजी का, छोटा वाला माता जी का और बीच वाला मरने के लिए। बोले आज मैं भी एक वचन देता हूं, आज के बाद अगर कभी बात मरने की है ना, बलिवेदी पर चढ़ा रहे हो, तो जब तुम लोगों का भी अंतिम संस्कार होगा, या तो बड़ा वाला हाथ लगाएगा और या तो छोटा वाला हाथ लगाएगा, बीच वाले को भी हाथ लगाने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। ध्यान देना जरा, तुम छोटा वाला माता जी का, बड़ा वाला पिता जी का, तो बीच वाला मरने के लिए। अंतर है, शुल्क लेकर के दिया गया था, आदेश नहीं था कि ऐसा करो। और जो माता पिता ने दे दिया, एक उत्तर में निकालूंगा, माता पिता ने दे दिया, बलिवेदी पर बालक आया, रक्षा किसने की? रक्षा भी एक मां ने नहीं। देखिए यहाँ माता पिता दोनों अलग अलग हैं, लेकिन एक पक्ष ऐसा होता है इन दोनों के बीच में जिसे हम मामा कहते हैं, और वो मामा जो होता है वो केवल माता का स्नेह नहीं देता है, माता पिता के न होने पर माता पिता दोनों का स्नेह देता है। ध्यान देना। तो उसने अपनी व्यथा को जब बताया तो मामा ने कहा चलो, एक को माता ने रखा है, एक को पिता ने रखा है, तो चलो अब तुम वो दोनों किसका फल तुमको प्राप्त होता है। और विश्वामित्र जी ने जो आपने एक नारियल की बलि सुनाई थी, हमें लगता है कि उसी लिए प्रयोग किया कि नर की नहीं, हम नारियल की बलि देते। देखिए और आगे यही जाओ, थोड़ा इसी में होगा, वो मानस वाला भी जोड़ना आवश्यक है। कुछ हमें लगता है कि वो सीधे इसी में आ जाओगे ना, और हमने क्योंकि बुलवा दिया है व्यास जी को, हैं? तो लेकिन सिद्धांत यही कहता है, क्या कहता है? फिर देखिए कहानी में पढ़ रहा हूं, अगर माता पिता का आदेश हो जाए तो माता और पिता दोनों का
जोड़ा जाए। ध्यान देना, जब माता पिता तोड़ने वाले के साथ दोनों थे तो पुत्र का अधिकार कहां से, ये कहां का नियम आ गया कि पुत्र विरोध करे? इसको भी जोड़ करके लाओ। और जोड़ा था और समझ भी गए थे, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं समझने के बाद भी ना समझने का नाटक करना पड़ता। नाटक नहीं है, बिल्कुल ईमानदारी है, नाटक तुम कर ही नहीं पाओगे। अगर समझ गए होते तो वही उत्तर दिया था, अगर माता पिता प्रसन्न हो गए तो पुत्र से प्रमाण पत्र लगाने की आवश्यकता क्यों? वही उत्तर है। अगर माता पिता प्रसन्न हो चुके हैं, दे चुके हैं, तो फिर पुत्र से क्यों कहा जा रहा है गणनायक वरदायक देवा, आज लगे तुझी ही तू सेवा, क्यों कहा जा रहा है? और कोई उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी बात का सीधे उत्तर है कि माता पिता प्रसन्न हो गए, पुत्र को विरोध नहीं करना चाहिए। तो जब माता पिता प्रसन्न तुम्हारे हो गए तो तुमसे आज्ञा क्यों ली जा रही है? इसीलिए प्रसन्न हुए नहीं। एक क्षण, ये आज तुम्हें पूरा परिवार मनाया जाने लगा। एक क्षण, ठीक है, मध्य में हो आनंद हो, हमें समस्या नहीं मध्य में। हम तो ये मानते हैं जहाँ गाँव में उतरे हो तो चाहे जहाँ से गाँव आवे, मध्य में क्या होता है? बहुत लोगों की समस्या है कि मध्य में ना बोलो, लेकिन हमारा मानना है मध्य में अच्छा कुछ बोलो। बात को फांसो नहीं, सीधे से उत्तर करो। सीधा उत्तर है कि माता पिता प्रसन्न है तो पुत्र से फिर आज्ञा नहीं लेने की आवश्यकता है, फिर गणनायक वरदायक देवा नहीं होना चाहिए। ये गणनायक वरदायक देवा इसीलिए है क्योंकि स्त्री का जीवन कभी स्वतंत्र नहीं है, परतंत्र है। जब वो बाल्यावस्था में रहती है तो पिता के नाम से जानी जाती है, विवाह होता है पति के नाम से जानी जाती है, और जब विवाह के बाद पुत्र हो जाता है तो पुत्र के नाम से जानी जाती है। कभी प्रार्थना की गई तो कहा गया क्या? जय जय गिरिवर राज किशोरी और जय मुख चंद्र चकोरी, जय गज बदन अनिवार्य है पुत्र का होगा। एक बात राजकुमार लक्ष्मण ने कहा कि माँ और पिता इनसे बढ़कर के दो हैं मामा, 2 बार माँ लगा। कितने मामा हुए जिन्होंने कल्याण किया? कितने मामा है कल्याण करने वाले? काजल वाली दोनों माँ है। बहुत सुंदर, जय हो। राजकुमार लक्ष्मण ने कहा कि वहां पर विश्वामित्र जी ने नारियल की उत्पत्ति की, हो सकता है तुमने पाया हो ऐसा, वहां पर नारियल की उत्पत्ति नहीं हुई, उस घटना के बाद नारियल की उत्पत्ति हुई। वहां पर वो बालक रोने लगा। क्या ये भी एक मंत्र का मंत्र दिया गया? जी जी जी, वहीं पर दिया गया मंत्र, एक मंत्र का जाप करो प्रसन्न होंगे। तो वरुणदेव ने कहा नहीं, प्रसन्न है, बलि की आवश्यकता नहीं है। तुमने तर्क दिया कि उस बालक ने कहा कि बड़ा बेटा पिता को प्रिय है, छोटा बेटा माँ को प्रिय है, तो आज के बाद मैं श्राप देता हूँ कि कभी बीच वाला बेटा माता पिता का अंतिम संस्कार नहीं करेगा। कितने लोग तुमसे सहमत हैं? सहमत हो? अगर बीच वाला नहीं कर सकता है तो व्यास जी कभी बीच वाले को करने मत देना, फिर ये बात नहीं सुनने में आनी चाहिए। पितु क्रिया फिर उसको करना नहीं चाहिए। जय हो, बहुत सुंदर भैया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर भैया का सहयोग ताली हो जाते भाई, बहुत सुंदर संवाद। क्या दाव लगाया है? अरे बेटा आपको भी एक अजीब परेशानी है, खुशी और गम दोनों की निशानी है। जो समझे उसके लिए मोती है और जो ना समझे उसके लिए पानी है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और आप हैं क्या करने आए थे? क्या क्या कर बैठे? अपने और पराये के चक्कर में झगड़ बैठे। हमसे अच्छी जात तो उन परिंदों की है मित्रों, जो कभी मंदिर में जा बैठे, कभी मरघट में जा बैठे। बहुत सुंदर, वाह, बहुत सुंदर। और बातें हम लोग तीसरे स्वर में आ गए। जय हो, जय हो, जय हो। बुलाने में आपका प्रयास अवश्य होगा, लेकिन यहाँ आने में उनके हस्ताक्षर पहले हैं। क्या बात है। उन्होंने कहा कि आओ। क्योंकि टीका है ना,
एक बात और कहनी है, जैसे हम पात्रों का पूरा जो भार है, जहां शंकर जी का अपमान हुआ वहां तो लोगों ने समर्थन किया नहीं शंकर जी का। राजा दक्ष के यज्ञ में शंकर जी का अपमान हुआ, बढ़िया। तो बड़े बड़े लोग वहां उपस्थित थे, लेकिन किसी ने दक्ष का विरोध नहीं किया। विरोध किसने किया? केवल माता सती को दिखाई पड़ा। शिव अपमान न जाय सही, केवल माता सती ने विरोध किया। तो ये आवश्यक नहीं है कि अच्छे लोग समर्थन करें तो वो कार्य अच्छा है, ये जरूरी नहीं है। जैसे दक्ष के यज्ञ में सभी अच्छे लोग गए थे, लेकिन दक्ष का यज्ञ अच्छा नहीं था। जैसे माता सती को अकेले वहां दिखाई पड़ा शंकर जी का अपमान, वैसे परशुराम को दिखाई पड़ा धनुष से शंकर जी का अपमान। एक कर किसने दिया था? शंकर जी, गुरु जी अगर विरोध करें भगवान के विरोध में तो गुरु जी की बात ना मानो। तो भगवान को कहां तोड़ा है? धनुष को तोड़ा, ये इनका तर्क। अब यहाँ श्रद्धा काम करेगी। गुरु जी के प्रति जितनी श्रद्धा है, अगर उतनी श्रद्धा तुम्हारी गुरु जी की खाओं के प्रति नहीं है तो तुम फिर गुरु भक्त नहीं माने जाओगे। अब कोई तर्क देते हैं, अरे गुरु जी के चरण, गुरु जी के ऐसे खाओं को थोड़े पूजनी है, खाओं को पहन के घूमन लागो, जो तुम गुरु भक्ति नहीं जानते हो। जितने गुरु जी के चरण पूजनी है उतनी ही गुरु जी की खड़ाऊ भी पूजनी है। तो जितने मेरे लिए शंकर जी पूजनी है उतना ही शंकर जी का धनुष भी पूजनी। बात बन गई। जितने शंकर जी पूजनी है उतने धनुष पूजनी है। तो अगर शंकर कितनी बार करोगे? अगर देखिए बहुत लोग समाज में ऐसे हैं कि पिता को तो मानते हैं लेकिन पिता की नहीं मानते। पिता को बहुत मानते हैं लेकिन पिताजी की एक को नहीं मानते। तो जो पिताजी को मानता है और पिताजी की नहीं मानता है, संसार में उसको यश की प्राप्ति नहीं होती। क्यों? क्योंकि सिद्धांत कहता है, व्यक्ति क्या कहता है? पिताजी को चाहे न मानो लेकिन पिताजी की मानो। कैसे मानो? तो कहा सुनो जननी सोई सुन बड़ भागी, और जो पितु मातु भजन अनुरागी। चरण अनुरागी नहीं, भजन अनुरागी। भजन मानने की आवश्यकता है। समाज में एक विडंबना है, माता पिता वृद्ध हो गए तो माता पिता की सेवा तो लोग करते हैं लेकिन माता पिता की सुनते नहीं है। एक बात, बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, आपने एक बार धारी पढ़ी, सुने जननी जो कोई सुत बड़ भागी, और जो भी तुम्हारे वचन अनुरागी। तो वचन की, चरणों की नहीं, तो ये आधारी हटनी चाहिए। ना वही मां हटने नहीं चाहिए, इस अवधानी को समझना चाहिए। महाराज केवल माता ही नहीं नमाते, करते क्या है? तो अति आदर दो तनय बुलाए, और हृदय लाई बहु भांति सिखाए। सिखाए, ध्यान देना, तो सिखाया गया, और जो सिखाया गया उसका पालन भैया ने भी किया और हमारे द्वारा भी किया। कहाँ किया गया? जो जो सिखाया गया। तुम्हारा तो कहना है गुरु पे तुमान न जानऊ काहू, और काहू स्वभाव नाग पतिया। मोरे प्रभु तुम गुरु पितु माता, और जाऊं कहाँ तजी पद जल। ये तो गलत है, ये तो गलत है। और मानता कैसे है? तो शयन ही रघुपति, लखन शयन ही रघुपति लखन निवारे, और प्रेम समेत निकट गई। कट गई तुम्हारी बात, तुम्ही से कट गई, तुम्ही से कट गई। तुमने कहा था माता पिता की ना माने, माता पिता को माने, तो ऐसा मानना ठीक नहीं है। और तुम कह रहे हो कि मैं
अपना स्वामी मानते हो। मोरे को तुम गुरु माता, मोरे प्रभु तुम गुरु माता, मोरे तो एक तुम स्वामी दीन बंधु अंतर्जामी, ये तो तुम्हारी बातें हैं। तुम स्वामी मानते हो और तुम सेवक हो, और सेवक का धर्म कहता है, भगवान कहते हैं सेवक मम प्रियतम सोई, मम प्रियतम सोई, मम अनुशासन माने जोई। तो तुमको उसका अनुशासन मानना चाहिए। अनुशासन कैसा है? धन्यना, अनुशासन कहना नहीं पड़ता है। अनुशासन में संयम ही रघुपति। तुम क्या कहोगे? तुम महतारी को मानते हो, पिता को मानते हो? चक्कर में पड़ा हुआ है। हाँ, ध्यान रखना है बात। पिता बीच में नहीं। नहीं बोले। हाँ, धन्यना, और हमारा संयम ही रघुपति लखन निवारे, तो प्रेम समेत निकट बैठारे। अनुशासन, ध्यान देना, अनुशासन कैसा है? तो कहा जब सायंकाल सोने का समय होता है तो लक्ष्मण सबसे बाद में सोता है, ध्यान देना। लेकिन जब जगने की बात आती है, जब जगने की बात आती है तो कहा उठे लखन प्रभु सोवत जानी। अरुण सिखा धुनि कान, और गुरुते पहले जगतपति जागे राम सुजान सुजान। गुरुते पहले जगतपति और जागे राम सुजान। ये बात तुम्हारी अच्छी हो सकती है, लेकिन तर्क युक्त नहीं है। बात हमारा तुम्हारा तर्क चल रहा है अनुशासन मानने पे। अनुशासन मानेगा वो सेवक मेरा प्रिय है, भगवान का अनुशासन क्या है? वो प्रिय है। और अनुशासन अगर मानते होते तो ये ना कहा जाता क्या? कि राम वचन सुनी अति दुख। अरे राम राम, ये देखिए अब संगत रहेगी। तर्क लगाओ। कोई बात नहीं, लगा लो, कोई बात नहीं, भाव आपको प्रकट करना है, सब तो हमें देने हैं। लगा लो। भाव आप प्रकट करो, शब्दों की लड़ाई है। भाव तुम प्रकट करके लाओ। हम तो विरोध में खड़े हैं, हम तो विरोधी बात कहेंगे। हमको तो यही कहना है कि राम वचन सुनियति दुख पावा। जब स्वामी मान लिया है तो उसके हर क्रियाकलाप को प्रभुत्व मान करके ही स्वीकार करना चाहिए। आपसे श्रेष्ठ है। एक व्यक्ति ने कहा अपने गुरुजी से, गुरुजी ऐसा नहीं है। सबसे सुनिएगा, ध्यान दीजिए।